बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं इब्राहिम अब्बासी। एबीएन न्यूज़ के लिए हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन ने एक ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को एक हलफ देना पड़ेगा। उस पर बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में एक इजलास भी हुआ है। इलेक्शन जो है 8 फरवरी को होंगे नहीं होंगे, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़, लेवल प्लेइंग फील्ड। हाई कोर्ट में चले गए, इलेक्शन कमीशन में भी गए हैं, लेकिन कंप्लेंट्स को ज़्यादा लेकर सबूत नहीं गए। पहले शुरू करते हैं कि सोशल मीडिया से इतना डर क्यों है टॉप लीडरशिप से लेकर पाकिस्तान की। अब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि हलफ देना होगा। क्यों हलफ देना होगा? ऐसा कौन सा काम है जिससे डर लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पर आ गया, क्योंकि बाकी मीडिया तो कब्जे में, ये सोशल मीडिया पर आ गया तो हमारा राज खुल जाएगा? या वाकई एहतियात की ज़रूरत है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को? बहुत बहुत शुक्रिया करामत साहब। देखें, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। जिस तरह पहले भी आपने आपके साथ हमारे पहले भी इस तरह की बात हो चुकी है कि इन्होंने आप जो साफ़ी है मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनके साथ भी कोई इलेक्शन कमीशन का रवैया ठीक नहीं है। आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे अभी इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाब्ते अखलाक जारी नहीं किया। अलबत्ता ज़राए ने ये हमें खबर दी है कि इस तरह का कोई ज़ाब्ते अखलाक उन्होंने तैयार ज़रूर किया है। ड्राफ्टिंग उसकी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में वो ज़रूर जारी कर सकते हैं, क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है या कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमीशन की ओवरऑल अगर हम बात करें, तो वो एक मीडिया को बेलगाम घोड़ा तस्वर करते हैं और वो बिल्कुल जो है अपने आप को इतना फ्री फील नहीं करते। खासतौर पर सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं, तो डिजिटल मीडिया के हवाले से अगर उनको बात करें, वो अपने आप को बिल्कुल सेफ नहीं फील कर सकते। इसकी दो तीन चीज़ें बड़ी हैं हमें नज़र आ रही हैं। जो उनके ज़ाब्ते अखलाक के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं कि एफिडेविट देना पड़ेगा। अब जो हम खुद जो साफ़ी हम भी डिस्कशन कर रहे थे किस बुनियाद के ऊपर वो एफिडेविट हमसे लेंगे या किसी भी साफ़ी से लेंगे, उसके अंदर क्या क्या वो अभी तक उस ड्राफ्ट के अंदर ये ज़ाब्ते अखलाक के अंदर इस तरह की कोई चीज़ शामिल नहीं है कि साफ़ी ने ये चीज़ करनी है या ये नहीं करनी। पहले तो बुनियादी सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी भी है कि नहीं कि वो एसओपी जारी कर सकता है कि सोशल मीडिया जो है वो तो पीटीए का काम है, पीटीए कंट्रोल करता है ना, या वजारत दाखिला कर सकती है? इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है? देखें, ये अगर डिजिटल मीडिया की बात करें, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुकी है कोई पैरामीटर नहीं है। जी, आप प्रिंट होने मीडिया चाहिए। होने चाहिए। तो इस तरीके जब साथियों के साथ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, एफआईए वाला मामला, उसमें यही उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि सोशल मीडिया के लिए कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई उनका वॉच डॉग होना चाहिए जो उसको देखे। इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो बुनियादी तौर पर वो इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है वो ये है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर उसको दिया गया है कि जो वो किसी भी इदारे को जिसका निगरान गवर्नमेंट होगी इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस तरीके कार के अंदर कानूनी या आईनी तरीके कार में अब आईनी माहिर इसके ऊपर बेहतर जानते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 19 या 19A की अगर हम बात करें, ये उसकी खुला खिलाफ वर्जी इस वजह से होगी क्योंकि आप मीडिया को या किसी भी फर्द को, आम शहरी को नहीं रोक सकते कि वो इलेक्शन के ऊपर कहीं गलत चीज़ हो रही हो उसके ऊपर बात करने से उसको मना करें या वो बात ना करें। इस लिहाज से जो हमारे डिजिटल मीडिया के साफ़ी हैं या हम खुद हैं, हमें भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब जो तर्जुमान थे इलेक्शन कमीशन से, आज हमारी उनसे बात भी, उन्होंने कहा जी ये बेलगाम घोड़ा है जिसको जो चाहे आके बोल दे। कोई जो है वो इस तरह की चीज़ किसी के पास तो होती नहीं है। उससे एक आईनी इदारे को, खुद मुख्तार इदारा है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई कुछ बोल रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब तक उसके पास सबूत ना हो? देखें, ये बिल्कुल बिल्कुल आपने ये बात की। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सहाफ़ियों के साथ बात की, उन्होंने कहा मैं मुझे नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या किसी को मेरी बात से बुरा लगे या मेरे ऊपर तनकीद हो, मुझे किसी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको पता है कि जिस वक़्त यही बातें बार-बार रूटीन में दोहराई जाएँ कहते तो उसका सब ये यही मतलब है। कि सब यही कहते हैं, लेकिन असर उन्हीं को होता है जो ज़्यादा बातें करते हैं। तो इससे जो उनका रवैया है इलेक्शन कमीशन का सहाफ़ियों के साथ, उससे लग ज़ाहिर है कि वो अगर उनके पास इख्तियार नहीं है फिर भी वो ये काम करेगा। अभी बाकायदा तौर पे ज़ाब्ते अखलाक आया नहीं है। जिस वक़्त वो आएगा उसको पढ़ के उसके अंदर चेंजिंग मुतवक्के हैं कि उसके अंदर जो चीज़ें जो ज़राए ने दी हैं उसके ऊपर इस वक़्त रिएक्शन दे के उसके साथ उसके बाद शायद उसके अंदर चेंजिंग भी लाई जा सके। कैसे लाखों लोगों से हलफ लेंगे? वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का एक स्पेशल इजलास हुआ, अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। ये बार बार यकीन दहानी क्यों करवानी पड़ रही है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे? इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, फिर बाद में वजीर दाखिला ने निकल के भी यही कहा। शक किसको है? देखें, शक जो है वो सबको है और सबको नहीं भी है। हाँ, अब मामला ये है कि जब श्योरिटी लगता है किसी को नहीं। श्योरिटी किसी को नहीं, हालाँकि वज़ीर दाखिला हो गए, निगरान वज़ीर दाखिला हो गए या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनके दूसरे इलेक्शन कमीशन का काम हो गए, वो डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाएँगे।
अब देख दो तीन चीज़ें बढ़ी हैं इकराम साहब। पहली बात तो ये है कि जो इजलास हुआ ये खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी मामलात के ऊपर था। जी। पहले ये बातें की जा रही थी कि वहाँ पे शायद जहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल ज़्यादा होंगे वहाँ से जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल जहाँ वहाँ इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ। लेकिन आज जो आईजी साहब आए, चीफ सेक्रेटरी आए, उन्होंने आके ब्रीफिंग वगैरह दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने साथियों ने, जिसके बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमारे साथ बात हुई, हमने उनको पूछा कि क्या इंटरनेट और बिजली भी बंद होगी? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमें यकीन दिलाया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि सिर्फ दोनों चीफ सेक्रेटरी ने यकीन दिलाया है कि बिजली और या इंटरनेट बंद नहीं होगा। तो उन्होंने कहा इस तरह कोई मामला नहीं है, सिक्योरिटी हम जितनी हम डिमांड कर सकते हैं, हमने जितनी डिमांड की है हमें उतनी मिलेगी। अलबत्ता जो असास जगह स्टेशन हैं वहाँ पे सिक्योरिटी शायद ज़्यादा बढ़ा दी जाए, लेकिन हमें जो है वो एहसास तो पूरा पाकिस्तान है। नहीं, वो एक उन्होंने पैरामीटर्स। पैरामीटर फिट किया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो एहसास ज़्यादा है, यहाँ पे एहसास कम है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक मामलात बनाए हुए हैं। लेकिन ये है कि जब आज जो इजलास हुआ उसके बाद जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मुतमईन मुझे लिए नजर आए। मीडिया के साथ बात करते हुए मुतमईन होना बड़ा ज़रूरी होता है। और जो आईजी बलोचिस्तान थे और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान थे, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। और इंटेलिजेंस जो है वो एजेंसीज के लोग भी आए हुए थे, ज़ाहिर है वो उनको वो तो इंटरेक्ट करते नहीं। इंटरेक्ट करते नहीं है। तो ये है कि अब आईजी साहब या जो उनकी आज प्रेस रिलीज जो आई है उसके अंदर तो बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्रीफिंग से मुतमईन थे और वो डटे हुए कि 8 तारीख को हम इलेक्शन करवाएंगे। सही। सबसे अहम मौजू, हाई कोर्ट में भी गए पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन साहब और दूसरे लोग, कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इलेक्शन कमीशन में भी गए, इलेक्शन कमीशन में सबूत लेकर नहीं गए, को 2 से 3 कंप्लेंट्स लेकर गए। इसकी वजह क्या नज़र आई है कि आपने सवालात किए कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी है, कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, जलसे नहीं करने दिए जा रहे। तो सबूत किधर, किसने पेश करने हैं? हाई कोर्ट में क्या हुआ और फिर इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ? देखिए इकराम साहब, हाई कोर्ट से हम शुरू करते हैं। हाई कोर्ट में ये हुआ कि आज कल जो अली बुखारी जो हैं उनकी तरफ से जो इस्लामाबाद से एल इस्लामाबाद 48 से 48 से इलेक्शन लड़ रहे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आज़ाद, लेकिन पीटीआई के हैं। पीटीआई के हैं वो उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दी है कि हमारे जो कारकुनान हैं उनको हरासा किया जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या उनके कारकुनान हैं उनको हरासा किया जा रहा है। वो जो है वो इनटेक होनी थी, उसको टेक अप करना था उस दरख्वास्त को, लेकिन वो भी नहीं हुई। उसके बाद आज शुएब शाहीन साहब बजाते खुद आए, तो उन्होंने पहले बताने से इनकार किया कि मैं क्यों आया हूँ। उन्होंने मना कर दिया, मैं मीडिया से बात नहीं करना चाह रहा और मेरी ये पर्सनल कोई दरख्वास्त है तो मैं नहीं करता। उस वक्त वो बायोमेट्रिक के लिए आए हुए थे, बाहर जिस वक्त निकले साहब ने घेर लिया। उन्होंने फिर बताया कि मैं क्यों आया हूँ। उसके बाद वो लेवल प्लेइंग की फील्ड वाली दरख्वास्त लेकर इलेक्शन कमीशन गए। वहाँ जाकर उन्होंने हैंड रिटन अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे दी। तो उसके बाद अब हम इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सरदार लतीफ खोसा साहब जी, के पेश हुए, अब खोसा साहब ने जिस वक्त वो दरख्वास्त, उसका अलग मामला है। जिसमें बड़ा मशहूर है ज़माना सरदार क्यों लिखते सरदार क्यों लिखते, हैं। वो भी एक था, चुटकुला ही समझ लें आप जी। उसको। उसके बाद ये हुआ कि इलेक्शन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को हदायत की थी आप जाके इलेक्शन कमीशन हुकाम से मिले, और वो आए भी थे। अब इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये दावा करते हैं कि सिर्फ 3 जो है वो उम्मीदवारों का वो डेटा दे सके हैं, नाम दे सके हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि मिनट्स हमारे पास मौजूद हैं। हम आपको इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, ज़राए कह रहे हैं कि हम आपको सबूत दे सकते हैं कि सिर्फ 3 लोगों का उन्होंने हमें बताया, और हमने उनको असिस्ट किया कि आप हमें बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सिर्फ 3 लोगों का बताया हमारे, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। जब आप लीगल फोरम पर जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाएं, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है जो हो रहा है, तो फिर सबूत तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। लगता है कनेक्टेड नहीं है ये। कनेक्टेड नहीं थे, कोई मुकम्मल तैयारी से नहीं गए हुए थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था आपने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देनी है। अब इलेक्शन कमीशन ज़रा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकलाज वहाँ पे गया था या वफद वहाँ पे गया था, उन्होंने दरख्वास्त ही कोई नहीं दी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। ये बड़ा अहम और तशवीशनाक जो है वो वाक़या है मेरे लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह की बातें करती है, उनके जो रहनुमा है वो जिस तरह कहते हैं कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हर जगह तक हम गए, अप्रोच किया है, तो इस लिहाज से जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब उनका रिएक्शन जिस वक्त आएगा, जब वो जिसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, वो बड़ी अहम चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ ये थी कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे साथ बैठे, उन्होंने बातें वगैरह की हैं। उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आज़ाद जो लोग होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहेंगे? पार्टी तो डीलिस्टेड नहीं है ना। डीलिस्टेड नहीं है, सिर्फ चेयरमैन मिसिंग है वहाँ पे। जी। तो
उसकी वजह से उन्होंने कहा मैं इस मामले में अभी कोई बात नहीं करना चाहता। लीगल टीम ने पीटीआई अपने इंटर पार्टी इलेक्शन इसीलिए दोबारा करा रही है। इसीलिए करवा रही है वो सारा मामला। उन्होंने कहा जी मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अलबत्ता ये बात उन्होंने बड़े जज्बाती होकर ये धड़ल्ले बात, से। हाँ धड़ल्ले से ये बात बोली कि जो कारकुन जो होगा, जो उम्मीदवार जो जीतेगा वो आज़ाद हैसियत से, अगर 3 दिन में कोई जमात नहीं ज्वाइन करेगा वो आज़ादी तस्वर किया जाएगा। बिल्कुल उन्होंने ये ऐसे ही है, बात जब वो बोली। फ्लोर पर आते हैं तो 3 दिन होते हैं असेंबली फ्लोर पर कि जो भी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करनी है वो कर सकते हैं, तो इसमें रिजर्व सीटें फिर आ सकती हैं। फिर भी आ सकती हैं। उसके बाद देखें जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है ना, उन्होंने कहा हमारे लिए सारी जमातें बराबर हैं, हमारे लिए कोई लाडली जमात नहीं है, हमारे लिए कोई लाडली जमात नहीं है। फिर बैलेट पेपर के हवाले से बड़ी ये उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जी कि पहले ये होता था कि हमें जो बैलेट पेपर हम आम इंतखाबात के लिए लेते थे, उसके ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी हम बैलेट पेपर छुपा लेते थे या ख़रीद लेते थे। इस दफ़ा के लिए हमारे पास ज़िमनी इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर नहीं है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि कुछ हलकों के अंदर जो है बैलेट पेपर की छपाई रुकेगी और कुछ हलकों के अंदर दोबारा इंतखाबात होने हैं, यकीनी तौर पे होने हैं। उसके लिए बैलेट पेपर जो है इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होंगे। इन्होंने 2200 टन जो है बैलेट पेपर लिए थे, 2400 टन डिमांड थी, फिर इन्होंने उस साइज़ को जो है वो छोटा कर दिया बैलेट पेपर को। आज चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपको जो है वो विजिट करवाएंगे, आप जाके खुद जितने मर्जी उस खाने के अंदर ठप्पे लगवाएं, ठप्पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बैलेट पेपर को। तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है या सिर्फ बातें ही हुई है? नहीं, अभी कल जो है वो मुमकिन तौर पर हम विजिट करेंगे, कंट्रोल रूम का भी करेंगे और उस कंट्रोल रूम का भी करेंगे जहाँ पे बैलेट पेपर की छपाई के चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। जाके अब ज़ाती हैसियत से इंशाल्लाह हम जाके देखेंगे कि बैलेट पेपर किस तरीके का बना हुआ है, वो किस कलर का है और उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। ये चीज़ें कल उम्मीद है कि हमें जो है वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन और हमें विजिट करवाया जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।